जब वे विदेश में पढ़े हुए हैं तो विदेश में भारत का इतिहास पढ़ाया गया क्या? उसे क्या पता कि भारत का इतिहास क्या है? औरंगजेब पे वे किस लिए बोल रहे? उसका बाप है क्या वो? ये तो बोलते कि औरंगजेब मेरा बाप है, मैं औरंगजेब की औलाद हूँ, मुलायम सिंह औरंगजेब की औलाद है। हमारी मांग ही नहीं है, मांग का तो टाइम जा लिया, अलग हाथ देकर अपनी बात मनवाएंगे। ऐसा वो एक बात कर रहा है, जन्म में तो माफी मांगता नहीं, कोई बात नहीं, उसका अगला जन्म दिलवा देंगे हम। बिल्कुल तैयार है, खुला चैलेंज। बात और कहते वो कि मैं माफी तो मांगता नहीं, साथ में मुझे राजपूत समाज की, क्षत्रिय समाज की वोट भी नहीं चाहती। पूरे स्टोरिया लग रही थी इनकी, अगर राजपूतों ने जितवा दिया करवा दिया, ये भी कहाँ अपनी स्थिति करवाना जाए गए, ये भी क्यों नहीं बोल रहे कोई सा? अगर वोट खातिर मैं यहाँ से, हालांकि हम डंडा दे देंगे की बार। आपका क्या नाम हुआ भाई? सागर राजपूत। सागर राजपूत, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? लगातार बातचीत हो रही है, पूरा मुद्दा जो है अब ये नेशनल मुद्दा बन चुका है, और राणा सांगा को गद्दार बताने वाले रामजी लाल जो सुमन है, उन्होंने माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं इसमें कैसी माफ़ी? भाई साहब पहले तो मैं आपको 2-3 चीज़ क्लियर कर दूं। जो ये रामजी लाल सुमन है ना, जी तो हमें इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि राम नाम साथ में है, ठीक है जी। हमारे भाई ने अभी कहा वो हरामजी लाल है, उसे इतिहास का ज्ञान कैसे होगा? सबसे पहले तो आप उसका एजुकेशन का फीडबैक उठाइए कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनका एजुकेशन कितना है और किस फील्ड का है। दूसरा, उन्हें सपोर्ट किया सपा के नेता अखिलेश ने। आप एक बात बताइए, आप भारत में पढ़े हुए हैं, आपने इतिहास कहाँ का पढ़ा भारत का? जब वे विदेश में पढ़े हुए हैं तो विदेश में भारत का इतिहास पढ़ाया गया क्या? उसे क्या पता कि भारत का इतिहास क्या है और महाराणा सांगा क्या है? अगर बाप की औलाद है ना, पहले अपनी एक टांग कटवावे, अपना एक हाथ कटवावे, अपनी एक आंख फुटवावे और फिर संसद में खड़े होकर बयान दे कि हमारे महाराणा सांगा गद्दार थे। राणा सांगा को कहा गया है कि जिस तरह से ये इतिहास की बात उन्होंने बताई है और ये कड़वा सच वो बता रहे हैं, और इब्राहिम लोधी को पर हराने के लिए बाबर को इस तरीके की प्रतिक्रियाएं वो दे रहे हैं, और आपस में ही जो है एक दूसरे के मारने के लिए वो गद्दार बन गए। भाई साहब उससे एक बार जाके आप पता तो कीजिए, इतिहास का कौन सी किताब का कौन सा पन्ना पलटा, किस पन्ने में लिखा हुआ है कि इस तरीके हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करी महाराणा सांगा ने। महाराणा सांगा तो वो राजा हुए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान किया सर्व समाज के लिए। उन्होंने लड़ाई लड़ी है सिर्फ राजपूत समाज के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए। और रही बात अखिलेश की और इसके विधायकों की, नेताओं की, आप एक बात समझिए, इनके पास संसद में बैठ के किसी भी भारत को बढ़ाने वाली किसी भी चीज़ को मुद्दा नहीं है इनके पास कि डेवलपमेंट किस चीज़ पे हो, एजुकेशन सिस्टम पे क्या बात होनी चाहिए, ठीक है, सड़कों के निर्माण पे क्या बात होनी चाहिए, हमारे देश के युवा के रोजगार पे क्या बात होनी चाहिए। ये मुद्दे तो इनके पास रहे नहीं, क्योंकि सरकार हमारे हिसाब से बहुत ठीक काम कर रही है। और अब शुरुआत वो करते हैं, औरंगजेब की कब्र की बात करने लग जाते हैं और लगातार बात करते हैं बाबर की, और अब जो है बात आ रही है राणा सांगा पर। अगर एक पन्ना पलट दिया इतिहास का तो अब जो है दिक्कत होने। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात पूछी आपने भाई साहब। महाराणा सांगा पे हम इसलिए बोल रहे क्योंकि हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज है। औरंगजेब पे वे किस लिए बोल रहे? उसका बाप है क्या वो? ये तो बोलते कि औरंगजेब मेरा बाप है, मैं औरंगजेब की औलाद हूँ, मुलायम सिंह औरंगजेब की औलाद है, शिवपाल मेरा औरंगजेब की औलाद है, मेरा खानदान नहीं है वो। फिर तो हम मानते हैं कि औरंगजेब को उठा रहे, औरंगजेब उसका सगा है। औरंगजेब का मुद्दा वो क्यों उठा रहा है? बात यही तो हो रही है ना, औरंगजेब विदेशी, चाहे रामजी लाल सुमन हो, चाहे अखिलेश यादव हो, या तमाम सनातनी जो भी है वो हो, वो अब जो है मतलब राणा सांगा को, जैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई हैं, इसलिए विरोध झेलना पड़ रहा। और बच गया भाई साहब, घर पे मिला नहीं तो घर से निकाल कर मारते। और हम कह रहे टाइम रख, जंग रख, हम आवेंगे और घर से निकाल के मारेंगे। तो तेरे पितर भी इंटों में से निकल कर नुकावेंगे, माफी मांग ला, नहीं तो करता ठाका मारेंगे तुझे। और रही सहारनपुर जिले की बात, हम चैलेंज कर रहे, अखिलेश यादव खुद टाइम रखा हुआ है, चाहे हमें प्रशासन के खिलाफ भी होना पड़े, राजपूत समाज उसकी ईंट से ईंट भिड़ा देगा। अखिलेश यादव खुला चैलेंज है अखिलेश यादव को, पूरी पार्टी को, अखिलेश यादव की। अब आपकी मांगे क्या है? माफी मांगने की या फिर क्या मांग? हमारी मांग ही नहीं है, जब मांग का तो टाइम जा लिया, अलग हाथ देकर अपनी बात मनवाएंगे, नहीं तो को जान खुला चैलेंज है। वो नु कह रहा ना, हाथ में कानून लेने वाले, हाथ में कानून, जब हाथ में तलवार उठावा तो कानून भी लेना पड़ा है। जब संविधान हमारी रक्षा नहीं करेगा तो हम अपनी रक्षा खुद करेंगे। राजपूतों ने पहले तलवारें उठा के पूरे देश को बचाया, तो क्या खुद का इतिहास नहीं बचा सकते? बचाएंगे, खुला चैलेंज है। अगर वे कानून की व्यवस्था में रहकर बात करते तो हम उन्हें कानून की भाषा में बात करते। सबसे पहली बात मैं बात करना चाहूँगा, वहाँ पर जब वे वहाँ पर इस बात को कह रहे थे, क्या वहाँ पर कोई राजपूत नेता नहीं था? क्या कोई सर्व समाज का नेता नहीं था? की जबान में हाथ देकर काट लेते, हम होते वहीं से गर्दन ताड़ लेते उसकी।
तो जिस तरह से अब बातचीत हो रही है, अब क्या मांगे हैं आपकी, क्या मांगे लेकर आप जो है आगे बढ़ रहे हैं? जैसे भाई साहब ने तो कहा कि इनकी प्रतिक्रिया आपने सुनी होगी, अब क्या कुछ चाहता है समाज और पूरे देश के लिए? अखिलेश यादव माफ़ी मांगे और उसकी सदस्यता रद्द करे, तभी जाके कुछ हो सकता है, वरना उससे पहले कोई माफ़ी नहीं है। और अभी सिर्फ ये आगा आ जाए, इसका इल्जाम बहुत बुरा होगा और ये भुगतना पड़ेगा उन्हें। धौलपुर में जाएगा, माथा टेकेगा, जहाँ उनकी स्मारक वो बन रहा, जहाँ स्मारक है उनकी, जहाँ उनका वो है स्थान, वहाँ जाकर नाक रगड़ेगा, जब जाएगा माफ़ करेंगे। रामजी लाल सुमन? हाँ, सह परिवार जाएगा माथा टेकेगा, जब तक माफ़ नहीं करते अन्य। भाई साहब वो एक बात कर रहा है, जन्म में तो माफी मांगता नहीं, कोई बात नहीं, उसका अगला जन्म दिलवा देंगे हम। अच्छा, बिल्कुल तैयार है, खुला चैलेंज। खुला चैलेंज है, उनको अगले जन्म दिलवा देंगे, पैदा करके फिर माफी मंगवाएंगे, सीधी बात है। तो मतलब जिस तरह से ये प्रतिक्रियाएं अब हो रही हैं, ये मुद्दा और भी आगे बढ़ने वाला है। मुद्दा बढ़ा के मुद्दे में है क्या? हम बता रहे हैं आपको, मुद्दे की बात है। मुद्दा शुरुआत उन्होंने किया, हमने कभी कोई जंग शुरू नहीं की, लेकिन इतिहास गवाह है हमने जंग का अंत किया है, हम उसका अंत करेंगे। उसके पास समय है, इस जन्म में मांग ले या फिर तय कर ले अगले जन्म में मांग ले, उसके हाथ में मौका है, कौन से जन्म में वो मांगेगा। आपका क्या नाम हुआ भाई? अरुण चौहान। क्या चाहते हैं चौहान साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं पूरे प्रकरण को, और लगातार बातचीत हो रही है इसको लेकर, अब जो राजपूत समाज या सनातनी हो, हर किसी का खून खोल रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसके जैसे राणा सांगा को जो है गद्दार बताया गया। भैया उसने गलत किया, वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए था। इतनी बड़ी बात कह दी उसने कि ये सहन करने के लिए है नहीं, कोई भी शब्द नहीं है, बस इसके लिए तो कह नहीं सकते कुछ। जितना भी कड़ा से कड़ा कार्रवाई की जाएगी वो करी जाएगी उसके प्रति। तो क्या मांगे आपकी मुख्य मांगे? मुख्य मांगे तो यही है कि वो माफ़ी मांगे, बस यही है। नहीं, वो इस बात को कहते हैं ना, उसकी सदस्यता ही रद्द होनी चाहिए, इससे पहले कोई वो नियम नहीं है कि उसे माफ़ कर दिया जाए। और भाई साहब अब तो ये रह गया कि अगर जो उसने माफ़ी नहीं मांगी ना, तो उसका बहुत बुरा अंजाम होना। अब जा पद तो हटेगा ही हटेगा। साथ में जो पर्सनल लड़ाई होगी ना, वह दबवाने खातर वहाँ जाएगा, नाक रगड़नी पड़ेगी, सीधी सी बात बात है। और कहते हैं वो कि मैं माफी तो मांगता नहीं, साथ में मुझे राजपूत समाज की, क्षत्रिय समाज की वोट भी नहीं चाहती। इस बात को क्यों नहीं कहता वो, खुल के कहते हैं इस बात को, जब उसने कहते माफी नहीं मांगते हम, वोट को ही मना करते हैं उनको आजीवन। मुझे नहीं, पूरी सपा को कोई भी क्षत्रिय समाज का कोई भी व्यक्ति वोट ना दे। तो क्या ये जो पूरी राजनीति है, इसका असर जो 2027 का चुनाव है उसमें भी पड़ने वाला है? भाई साहब इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें असर दिखा दिया था, और इसमें दिखा देंगे। अब की बार सुपड़ा साहब खाता भी नहीं खुलता, खाता खुल जा तो बता दियो, खाता भी नहीं खुलन देते। थी भी 6-7 महीने पहले बखान करती फिर थी राजपूतों का, पूरे स्टोरियाँ लग रही थी इनकी, अगर राजपूतों ने जितवा दिया करवा दिया। ये भी कहाँ अपनी अस्थिति करवाने जाए गए, ये भी क्यों नहीं बोल रहे कोई सा, अगर वोट खातर मैं यहाँ से, हालांकि मैं डंडा दे देंगे भी बार। बाबर महान, अकबर महान और तमाम ऐसी बातें कही गई हैं। महान बताओ जी, भी तो महान हुए, औलाद पैदा हो रही, हलाल की औलाद तो है मैं उन्हीं की औलाद हैं जिन्होंने से उनकी मतलब बखान कर रहे। अरे वे बाबर औरंगजेब बाहर के थे, बाहर के आक्रांता थे, उन्हें अपने जीवन से बता रहे, जिन्होंने देश को थाम कर रखा, देश को बचाया, देश के लिए लड़े, कट गए, मर गए, उन्हें गद्दार बता रहे। मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं कि वो तो यहीं से ही थे, बाहर से कहाँ आए थे, वो तो आदर्श मानते हैं उनको कुछ लोग। तो खुद लिखे किताबों में कि बाहर के आक्रांता थे, तो खुद लिखे। अखंड भारत था पहले, अफगानिस्तान और यहीं से। मगर इराक, ये औरंगजेब सड़क है, ये बाबर सड़क है, ये फलाना हिमालय सड़क है, ये फलाना सड़क, नाम भी तो रखे, उनके तो रखे। तो आज अगर हिंदुत्व का राज इस देश पे है तो मैं क्यों नहीं हटेंगे? औरंगजेब था कौन? उसकी कब्र पे यूँ ही जा रहे लाखों लाखों लोग जाए, मुसलमान इकट्ठे, क्या है वो, कौन था वो? और हमें उससे मतलब नहीं है, वो कहीं मरे कहीं जा, उनके अलावा जा। हमारे वंशजों को वो मतलब अपशब्द क्यों कह रहा? ये तो दिखावा है, कहाँ तथ्य है, यहाँ लिखा दिखावा कहीं, कौन सा पन्ना पलट दिया उन्होंने, कौन सा पन्ना वो तो हमें दिखावा है। भाई साहब राजपूतों ने अपनी रियासतें देश में शांति के रखने के लिए अपनी रियासतें दान करी, अपना सब कुछ निछावर कर दिया, लेकिन अब राजपूत समाज अपने पूर्वजों का अपमान नहीं सहेगा। एक छोटे से बच्चे तक लेकर बड़े तक हमने अपना खून बलिदान करना सीखा। अगर जो हमारे पूर्वजों का आज भी अपमान हुआ ना, तो अब शरीर से खून निकल जाएगा।
अब नहीं बचेगा कोई भी। जैसे ओकेंद्र राणा जो है उनके वो जो है उनको मारपीट की गई और लाठीचार्ज वहाँ पर हुई, तो इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही है कि भाई वो वहाँ पर लड़ने गए थे, उन्होंने कानून हाथ में लिया है, उस पर क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो शांति प्रिय अपना वो कर रहे थे, मार्च गाड़ी तोड़ी जा रही थी। नहीं नहीं, ऊपर से पहले पत्थर आए, तभी उन्होंने ऐसा हुआ, अन्य भीड़ शांतिपूर्वक जा रही थी, कोई उसमें वो उपद्रव करने की वो नहीं थी। 15-20 मिनट पहले की वीडियो है, वहाँ कुर्सियाँ पड़ी थी, वहाँ भीड़ लगी हुई थी, उसने आदमी पहले इकट्ठे कर रखे थे, बाद में वो जब दिखा कर रजपूत है लिए फिर में भाग लिए। तो इससे हिंसा नहीं भड़कती क्या? हिंसा तो भड़केगी जब आदमी ऊपर तो पत्थर मारेंगे और क्या, वो नमस्ते करके चलेगा उसे। वो शांति प्रिय जा रही थी, वो किसी को टारगेट नहीं कर रहे थे। घर का घेराव किया? नहीं नहीं, घर का घेराव नहीं किया, ऐसे ये अधिकार है सबका। घर का घेराव करते ईंट नहीं बचा थी वहाँ से। हाँ, तो घेराव ये झुट्टे आरोप लगाने तो बहुत दूर की बात है। जिस दिन शांति प्रिय यात्रा थी, वो रामजी लाल सुमन से पूछने जा रहे थे कि आपके पास इतिहास की वो कौन सी किताब है जिसके पन्ने में लिखा हुआ है जो आपने बोला, वो किताब हमें दिखाइए। उसके पास किताब थी नहीं, उसने अपने लोगों से कह दिया ये सामने आ गया तो किताब दिखानी पड़ेगी, किताब मेरे पे है नहीं, छतों पर चढ़ जाओ और टोले बरसा लो, ईंटा बरसाओ, और नुका नहीं हम गलत साबित कर देंगे, बस हम दिखा देंगे घर पे हमला हुआ। लेकिन हम ये कह रहे हैं अगर वो घर पे हमला दिखा रहा तो इस चीज से हम डरते नहीं, अब तक तो किया नहीं, लेकिन आगे कर देंगे। राजपूत समाज ओकेंद्र राणा के और करनी सेना के साथ है। अब बच्चे से लेकर बड़े तक हम करनी सेना के साथ हैं, जैसा भी आगे होगा। अभी 13 तारीख में इसका बहुत बड़ा भुगतान उन्हें देखना भी पड़ेगा। अगर जो 13 से पहले माफ़ी मांगते हैं, और 13 में क्या है? 13 में राजपूत समाज बड़ा आंदोलन करेगा अगर जो माफ़ी नहीं मांगी गई और उसकी सदस्यता रद्द नहीं की गई तो शांति देखी इन्होंने, इनकी खतन यानी इन्होंने शांति देखी, बोलो यूं ही चलते हुए देखा कि एक लाइन में चल रहे। जिस दिन दिखेगा ना हाँ ये तलवार भी ठेक। राजपूत समाज या सर्व समाज के? सर्व समाज है। हमारे यहाँ ब्राह्मण है, उनके भी आपने देखा होगा, सब सर्व समाज इंटरव्यू दे रहा है और अपनी बात रख रहा है, क्योंकि मैं हमारे योद्धा नहीं थे, मैं सब समाज के लिए किया। उन्होंने अपना बलिदान दिया, गर्दनें कटाई, तो ऐसा थोड़ी है राजपूत हो रहे। राजपूत को तो 10-10 साल के बच्चों की वो बलिदान करा उन्होंने अपना। तो देखिए लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे थे, और जिस पर अभी पूरी की पूरी बात फैली हुई है, ये नेशनल मुद्दा बन चुका है। राणा सांगा को गद्दार बताने वाले रामजी लाल सुमन माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो है इतिहास है और इतिहास कड़वा होता है, और ये जो पन्ना उन्होंने पलटा इतिहास का, अखिलेश भी कह रहे हैं कि ये एक इतिहास है। अब इस पर राजपूत समाज की क्या राय थी वो आपने सुना और जानने की कोशिश की कि राजपूत समाज में कितना रोष है, और राजपूत समाज उनको माफ़ी मांगने के लिए बोल रहा है और एक आंदोलन करने का भी इन्होंने ऐलान किया है। अब आगे देखते हैं कि क्या अब जिस तरह से प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उस पर रामजी लाल सुमन माफ़ी मांगेंगे या फिर अखिलेश यादव सामने आकर इस पर माफ़ी मांगेंगे या नहीं। आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इस तरह से लगातार हम लोगों के बीच जाते हैं, चाहे वो किसी भी समाज की बात हो, ना डरते हैं ना डरने देते हैं, ना झुकते हैं ना झुकने देते हैं, और जनता की आवाज़ यूं ही सामने लाते रहते हैं। ना बात हिंदू की होती है ना मुसलमान की, बात होती है तो सिर्फ हिंदुस्तान की। और जो इतिहास है वो जानना चाहिए। राणा सांगा जो है वो बहुत बड़े महायोद्धा रहे हैं, और ये मानना पड़ेगा अगर इतिहास छुपाओगे और राजनीति करोगे इतिहास को छुपाकर तो वो बिल्कुल भी पूरा देश सहन नहीं करेगा। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।